नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफी कुछ नए टर्म्स यूज किए गए हैं जिसका प्रीवियस कुछ वीडियोस से लिंक है एंड उस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज वॉच दोज वीडियोस केयरफुली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो ठीक है। आज हम देखेंगे कि ये वाली जो गिरावट है, एक सेकेंड, ये वाली जो गिरावट है कंप्लीटली इसको डिट्टो कैसे पकड़ सकते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये टास्क है। ठीक है, और इस टास्क के लिए हम चार्ट को स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और ये वाली ट्रेड तक हम लेके जाएंगे। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चार्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहले जब चार्ट स्टार्ट होता है वहां तो हमें ट्रेड कुछ करना ही नहीं, देखना है चार्ट की मैच्योरिटी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा स्विंग यहाँ बनाता है नीचे की साइड से, जैसे ये स्टेप है, ये स्टेप डाउन हुआ। इधर की साइड से ये स्टेप और ये स्टेप डाउन हुआ। अगर मार्केट स्टेप बाय स्टेप डाउन आ रहा है ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप दोनों डाउन हो रहे हैं, नीचे डाउन हो रहे हैं, तो हम एक चैनल ड्रॉ करेंगे क्योंकि मार्केट एक पैरेलल स्पेस को क्रिएट करते हुए चल रहा है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम चैनल के हिसाब से इसको अटेंड करेंगे। ठीक है, एक चैनल बनाते हैं, डिटो पॉइंट लेने के लिए मैग्नेट ऑन करते हैं, दूसरा पॉइंट भी डिटो लेते हैं। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। ये वाली एक मिनट, इसको ये वाली सेटिंग करके थोड़ा मोटा कर देता हूँ। मिडल बैकग्राउंड हटा देता हूँ, मिडल की लाइन ले लेते हैं। मिडल की लाइन का कलर हम अपना जो करते हैं वही करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना चैनल। अब इस चैनल को हम आगे बढ़ा देते हैं, आगे की कनेक्टिविटी से मिलाते हैं। अब मैं ये मैग्नेट हटा देता हूँ, मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है, आगे लेके जाते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, चैनल सही चल रहा नहीं चल रहा वो अपने आप ही बता देगा। हमने तो सिर्फ इतना पॉइंट देखा था और पॉइंट नहीं देखा। इसके बाद में आगे के पॉइंट चैनल खुद दे रहा है, नेक्स्ट स्टेप भी चैनल दे रहा है, इधर का स्टेप भी चैनल ने दिया, अगला स्टेप यहाँ आके भी चैनल दे रहा है, यहाँ पे भी एक स्टेप दिया, यानी कि चैनल काम कर रहा है। पहली बात, ये दोनों लाइनें प्रॉपर काम कर रही है, मिडल काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मिडल देखो यहाँ भी काम कर रही है, मिडल यहाँ भी काम कर रही है, यानी कि ये चैनल इस फॉर्मेशन के लिए सही है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, पहला काम हमने चैनल को कैसे आइडेंटिफाई किया, लगाना है कि ये हमने स्टेप्स देखे और यहाँ तक चार्ट मैच्योर नहीं था, हम ट्रेड नहीं कर रहे, ट्रेड एक बढ़िया ट्रेड के लिए वेट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले चैनल वाले सिस्टम में चलता हुआ मार्केट दिखाई दिया। ठीक है, अब दूसरा चार्ट का पहलू हम लेंगे। ये चीज बाद की है, इसको हटा दो, अभी अभी हम उस पर काम नहीं कर रहे। अब हम यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन देख रहे हैं। अभी हम दूसरा पहलू लेते हैं तो चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे, एक स्ट्रक्चर यहाँ बना, एक स्ट्रक्चर नीचे बना, एक स्ट्रक्चर फिर यहाँ बना, एक स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं पहली जो गिरावट आई थी वो गिरावट इंपॉर्टेंट होती है और चार्ट को डिवाइड कर रही है, तो वो डिवाइडर बनने के लिए सही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक डिवाइडर बनाते हैं। एक नॉर्मली ट्रेंड लाइन लेता हूँ, ट्रेंड लाइन डिवाइडर बनानी है तो डिवाइडर का कलर हमारा ये रहता है। कलर हम इसको थोड़ा सा मोटा यूज करेंगे। ओके, ठीक है, ये रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से हमने इसको डिट्टो पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, फिर हम सीधा खींचते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये डिवाइडर की तरह काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइडर विद पीओसी, राइट? हाँ, पीओसी भी बोल सकते हैं, डिवाइडर भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, अब यहाँ तक हमें इतना प्राइस एक्शन समझ में आ गया, ये चीज नॉर्मल है, उससे पहले की घटनाएं हैं ये जो मार्केट कर रहा है, जिसको हम जज कर सकते हैं मार्केट में। अब मार्केट ने चार्ट वैसे भी डिवाइड किया, ये लो पॉइंट था, ऐसे करके भी डिवाइड किया, तो एक पुल बैक मार्केट ने अपने को यहाँ पे दिया, बट वो किसी पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहा। एक पुल बैक हमें आगे जाके मिल रहा है, वो किसी पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। यहाँ से भी एक डाउनफॉल आया था, ये लो ब्रेक करने तक कैप्चर किया जा सकता है, बट शार्प नहीं था। अब समझने वाली बात ये है, अगर हम इसको कैप्चर करते तो ये एरिया को ब्रेक किया है, इस एरिया की रीटेस्टिंग आई है। अगर हम लाइन बनाते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
जैसे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ दो तरह की पुल बैक हो रही हैं, दो तरह के, तो कौन सा पुल बैक ज्यादा पावरफुल होगा ये भी हम जानेंगे। अगर हम ये लेते हैं, एक सेकेंड, ये भी पुल बैक है, और मैं खास बात भी बताऊंगा इन पुल बैक की। मैं एक काम करता हूँ, पुल बैक को काला कलर करता हूँ और बैकग्राउंड में सेट कर देता हूँ इनको, ब्रिंग टू बैक, ठीक है। ये हो गया एक पुल बैक, कोई दिक्कत नहीं, चार्ट को डिवाइड करते हुए पुल बैक बन रहा है, हम इस पुल बैक को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इस पुल बैक को अगर हमें ट्रेड करना है, हम वहां बाद में जाते हैं, पहले इधर की बात कर रहे हैं। तो ये किसी चार्ट स्ट्रक्चर को अभी ब्रेक नहीं कर रहा, जो हमारे इंपॉर्टेंट चार्ट स्ट्रक्चर है। हो सकता है कि मार्केट अभी इस वाले को टच करने ऊपर भी आ सकता है, जो इन दोनों पॉइंटों पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है चैनल की ऊपर वाली, तो आ सकता है। तो हम अगर फिर भी लेना चाहें तो हमारे पास क्या रीजन रहेंगे, ये सब चीजें ब्रेक हो रही, हम लेना चाहें कैंडल स्विच में ले सकते हैं, पहली बात। अब हम ये इतने से टूल्स पे हम सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमारे और भी टूल हैं। तो दूसरा टूल आता है मेन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हमारा टॉप एरिया है, ठीक है। इसके बाद में हम नीचे लेके जाते हैं, तो लो क्या हमारा, इस वाले पॉइंट से पहले लो हमारा है ये वाला, इसी पॉइंट को लेके हम फिबोनाची आगे खींच देते हैं। अब फिबोनाची में हम अपने इंपॉर्टेंट एरियाज जिनकी जरूरत है वो मार्क कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन की कोई जरूरत नहीं, 0 की जरूरत नहीं, 2, 3, 5, 6 की जरूरत है, 7, 1 सब लेवल बाकी हटा देते हैं, ये लेवल्स भी हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ 5, 6 चाहिए, और बैकग्राउंड भी बिल्कुल लाइट चाहिए, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम इसको ओके करते हैं, जैसा एरिया हमें चाहिए वो एरिया बन गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इतना सारा एरिया में मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। बस मुझे इस एरिया में चाहिए जिस समय इसकी ज़रूरत है, और उस एरिया में इसकी वैल्यू आ रही है। यानी कि क्या ये एंट्री हो सकती है? हाँ आपके जी सर। हिसाब से क्या एंट्री हो सकती है? हो सकती है, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब बात करते यस। हैं कि पुल बैक भी है, एंट्री भी है, कहीं ना कहीं से ट्रैपिंग और चीजें भी है, एक पूरा पूरा जोन भी ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं डिवाइडर्स को भी कनेक्ट कर रहा है, और ये एक ट्रैपिंग जोन ट्रैपिंग भी है, ठीक है। तो आप यहाँ कनेक्ट कर लो, या इस जोन ट्रैपिंग के ऊपर आप यहाँ कनेक्ट करके देखो, ये हो गई पिन पॉइंट एंट्री, ये होगी डिस्काउंट एंट्री, और ये हो गई ब्रेकआउट एंट्री। जो चाहो हम ले सकते हैं। ब्रेकआउट एंट्री पे डर ज्यादा आता है, इसलिए ब्रेकआउट एंट्री हम नहीं लेते। डिस्काउंट पे यहाँ ले सकते हैं। क्या हुआ? डिस्काउंट उसके उसके डिस्काउंट पे भी ले सकते हैं, जहाँ पे डिस्काउंट पे भी ले सकते हैं, डिस्काउंट पे वो सेफ रहता है। आप यहाँ से देखो कि ये एक ब्रेक है, यहीं पे आप इसका सपोर्ट देख रहे हो, यहीं पे एक जोन का भी ब्रेकआउट देख रहे हो, तुरंत कैंडल स्विच पे आप ले रहे हो और प्रॉफिट लेने के लिए तैयार, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ भी ले सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ भी ले सकते हो, और इस वाले लेवल का डिस्काउंट ब्रेकआउट। में भी फिबो भी उसका पार्ट होगा। डिस्काउंट में फीवो पार्ट क्यों नहीं होगा? हो सकता है। देखो अगर हम यहाँ फीवो लगाएंगे, वैसे तो आई कैचिंग है फीवो, लेकिन फिर भी अगर हम ये एरिया टॉप बना, इसके बाद में ये वाला एरिया लो बना, और हम बन फीवो रहा है, बनाएंगे, तो वही तो। हमारा फीवो के अकॉर्डिंग हम डिस्काउंट ले सकते हैं। और दूसरा, इसे छोटा सा पुल बैक भी बना सकते हैं। छोटा सा पुल बैक बनाने के लिए ये वाली कनेक्टिविटी को हम बना सकते हैं, क्योंकि इस पोर्शन में मार्केट ने ट्रेवल किया था, ये पोर्शन को इसने ट्रेप में यूज किया है, इसी पोर्शन को वापस रिटेस्ट करते हुए निकल रहा है। थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो रहा है, बट ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे ये पोर्शन से ये पोर्शन के बाद में थर्ड पोर्शन बनाया है, तो जो मिडल वाला पोर्शन का ये वाला पोर्शन है, इसी को रिटेस्ट करेगा जब ये पोर्शन छोड़ेगा, ठीक है। जैसे ये जोन छोड़ा तो उस जोन में, चलो इसको छोड़े, आगे बढ़ते हैं। ये एक पुल बैक हो गया, और एक पुल बैक आगे आने वाला है, उस पुल बैक को भी बना लेते हैं हम। उस पुल बैक के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से ये स्ट्रक्चर लेंगे, ये लो होंगे, डिटो पकड़ लेते हैं इस लो को, ठीक है। और ये बना दिया हमने, ये यहाँ पे तो इसकी कनेक्टिविटी छूट रही है, तो हम थोड़ा सा नीचे लेंगे इसको, ये कनेक्टिविटी प्रॉपर है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं इसका चुंबक हटा के प्रॉपर कनेक्टिविटी लेता हूँ। ये कनेक्टिविटी प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पुल बैक आ रहा है, लगभग वो एरिया हमने डिसाइड कर लिया, जिस एरिया में मार्केट हमें, ये बिल्कुल मैंने डिटो कनेक्ट किया, वो एरिया हमें मिल गया।
अब दो एरिया ऑफ वैल्यू हमारे पास आई हैं अकॉर्डिंग टू पुल बैक, दोनों में से कौन सी स्ट्रॉन्ग होगी ये कैसे डिसाइड करेंगे, उनके कौन से पहलू। एक एरिया ऑफ वैल्यू आई है ये, ठीक है, और दूसरी एरिया ऑफ वैल्यू आई है ये। दोनों ही पुल बैक हैं, चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर हैं और कहीं ना कहीं मिडल रेंज के आसपास मिल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ज्यादा स्ट्रोंग, ये स्ट्रोंग है, ज्यादा शार्प क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है एक अट्रैक्शन अलग होता है। यहाँ एक स्ट्रक्चर मतलब चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, चार्ट स्ट्रक्चर जैसे अपना यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है चैनल पैटर्न, तो यहाँ पे चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, वो भी ग्रीडी कैंडल के साथ में। क्लाइमेक्स कैंडल एक अलग इंडिकेशन होता है और उसी के साथ आपका पुल बैक मिल रहा है, वो भी बॉटम प्लेस से ट्रेप करते हुए ही चला है, ठीक है। तो हम इसका मायना अलग रखेंगे। अब यहाँ पे जब ये पुल बैक पे आ रहा है और क्लाइमेक्स कैंडल को यूज करते हुए आ रहा है और इस चैनल पैटर्न को, इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए आ रहा है, तो यहाँ के आसपास हम इसको रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया, येलो एरिया, अब ये मार्केट जब नहीं भी बना होगा ना, तब भी हम ये येलो एरिया मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया के आसपास हम रिएक्ट करेंगे, ये हम पहले से तैयार बैठेंगे, इस लाइन के एरिया के आसपास हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से हमें छूट जाएगा तो यहाँ पे हमारा छूटा तो हमने डिस्काउंट लिया, बट ये वाला डिस्काउंट और ये वाले डिस्काउंट में अंतर हो जाएगा, ध्यान रखना। ये शार्प वाला डिस्काउंट होगा, ये इजी वाला है। यहाँ पे मार्केट स्पीड धीरे धीरे ले रहा है, यहाँ पे मार्केट तुरंत ही स्पीड ले रहा है। अब रीजन क्या है, क्योंकि इसको पावर किससे मिली हुई है, इसको पावर मिली है उन रिटेलर से जो इस चैनल के ब्रेकआउट पे एंटर हुए हैं, जो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी देख रहे हैं, चैनल का ब्रेकआउट भी देख रहे हैं, और ये डिवाइडर से ऊपर निकल रहा है और तेजी से क्लाइमेक्स कैंडल ने ग्रीड दी है। तो यानी कि यहाँ ज्यादा रिटेलर फंसे हुए हैं, यहाँ पे रिटेलर कम फंसे हुए हैं। तो अगर ये पैनिक ज्यादा हो रहा है तो इस वजह से इस पे रिएक्शन ज्यादा आएंगे, और एक पुल बैक तो ऑलरेडी ये है, इसका पुल बैक का डिस्काउंट है ना, वो परफेक्टली नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे एक डिस्काउंट मिल रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे एक डिस्काउंट यहाँ नजदीक मिला, बट यहाँ के बाद में डिस्काउंट नहीं मिला। एम ट्रैप भी नहीं बनेगा सर ऊपर? हाँ, नहीं बनेगा, कई बार बनता है कई बार नहीं बनता है। Okay. लेकिन अब यहाँ पे ये ज्यादा स्ट्रेंथ ही हुआ, ये कम स्ट्रेंथ ही हुआ, दोनों का अंतर समझ गए। लेकिन सर चैनल यहाँ पे सर हम अगर कंफर्मेशन थोड़ा सा वीक है तो इंटर कैसे करेंगे सर इधर? कहाँ पे या कंफर्मेशन कम है? सेकंड वाले पे। अगर हमारा डिस्काउंट चलो सेकंड वाले पे कंफर्मेशन में आपकी चीजें मैं वापस एक कीबो ले लेता हूँ। स्ट्रक्चर पूरा चैनल का ही ले रहे हैं, चैनल का टॉप ये था, तो मैं यहाँ से, वैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, पहले आपको समझ में ये पॉइंट यहाँ से तो टॉप था, आएगा। ठीक है आएगा। और ये बॉटम है, बॉटम के बाद में दूसरा बॉटम भी मारा है, दूसरे बॉटम के साथ लेंगे तो ये आपका फीबो आ रहा है। कंफर्मेशन में क्या चाहिए, इसको मैं छोटा कर देता हूँ सेट करने के लिए, ये एरिया आपका फीबो आ रहा है। तो अभी फीबो भी आपको अलाउ कर रहा है कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है, और जस्ट फीबो में ही ये ट्रेपिंग हुई है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे अगर देखना है तो देखो ये वाला पुष्पा एंगल भी है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है। और हम एक चीज और बोलते हैं, इस एंगल को, पुष्पा एंगल को भी न देखें तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लास्ट स्पेस एरिया यूज करें तो स्ट्रॉन्गली मार्केट गिर सकता है। सर तो अगर हम ऐसे देखें तो ये एम ट्रैप भी बन सकता है नीचे। हाँ, एम ट्रेप बना हुआ है, ये एम ट्रैप। एम ट्रेप हाँ, है, एम ट्रेप 2 बोलते हैं इसको हम, याद है? एम ट्रैप 2, यस। पहला वाला एम ट्रैप जहाँ से अब मिला ये पहले वाला नहीं मिला तो 2 वाला मिला, अब 2 तो वाले को हम लास्ट स्पेस एरिया बोल के भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ स्ट्रेंथ के लिए लास्ट स्पेस हो गया, यस। एम ट्रेप 2 भी हो गया, ठीक है, ये एम ट्रेप 2 भी हो गया, फीबो भी हो गया, और फीबो भी अलाउ कर रहा है और पुल बैक भी अलाउ कर रहा है। चार्ट का स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ है,
और कैंडल के मोमेंटम स्पीड भी है, क्लाइमेक्स मूव। ये क्लाइमेक्स मूव जो आपको यहाँ मिल रहा है पूरे चार्ट में कहीं नहीं दिखाई देगा। ये 2 कैंडल में थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई दिया था, जो कि जस्ट लास्ट ट्रेप था इस पोर्शन का, मतलब यहाँ से जो डिप मारा ना लास्ट, वो ये ट्रेप था। मैंने कहा ना जहाँ ठहरता है वहां भी ऐसा काम करता है, और जहाँ ब्रेक करता है वहां भी ऐसे काम करता है। तो अब यहाँ पे भी ठहराव था, यहाँ पे भी ठहराव था, और ये क्लाइमेक्स मूव है, ये क्लाइमेक्स मूव है। ये बॉटम मारा था, ये टॉप मारा था। यहाँ पे भी जैसे ब्रेक किया था और ठहराव दिया तो एक क्लाइमेक्स, एक कैंडल ही थी। यहाँ पे भी क्लाइमेक्स कैंडल आई थी, यहाँ पे भी क्लाइमेक्स कैंडल। ये स्टार्टिंग में तो मोमेंटम वॉल्यूम होता है, तो वो छोड़ दो। इस पूरे चार्ट में आगे जाके आपको यहाँ मिल रहा है, तो एक इंडिकेशन मिल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ जिस जिस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया पे हम कोई प्राइस एक्शन नहीं देख रहे थे, नहीं बन रहा था, बट इस एरिया में हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं और बन भी रहा है। और वो सेम ही प्राइस एक्शन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। चैनल पैटर्न नॉर्मल चीज है, लोग चैनल पैटर्न को ट्रेड करते हैं, हम चैनल पैटर्न के ट्रेप को ट्रेड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ आने की, और फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर हमारी कंडीशन मिल रहा है। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया ना, चैनल का फॉल्स ब्रेकआउट हो गया है, ये फॉल्स ब्रेक हुआ है। अब ऐसे में आपको ट्रेड करना है, तो ऐसे में आप सन ये बनाओगे और सनरेज ऐसे बनाओगे, और आपको जस्ट ब्रेक मिलेगा। जोन शिफ्टिंग के साथ में ये वाला एरिया ब्रेक करेगा। यहाँ से भी आप एंट्री, अगर ये छूट जाए तो ये एंट्री ऐसे ले सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऐसा करता है। ये वाली ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करता, जिस कैंडल में ब्रेक करता, उसके दूसरी कैंडल की जरूरत नहीं, और उसी के टाइम स्विच पे आप पकड़ो, डिट्टो आप ये पूरा पॉइंट ले सकते हो। अब बात आ जाती है, चैनल को थोड़ा सा आगे और खिसका देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो चैनल फिर से ब्रेक कर गया। अगर हम बात करें तो चैनल ब्रेक करके नीचे निकल गया, तो इधर डिट्टो पॉइंट नहीं हुआ। एग्जिट, एक एग्जिट का तो ये हो गया कि सारे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है तो कैंडल स्विच पे एग्जिट करो। ठीक है, क्योंकि मूव बहुत बड़ा है। दूसरा, डिट्टो अगर इस प्लेस को पकड़ना है तो एडवांस ट्रेंड लाइन का यूज करो। सीधी सी बात है, अगर आपको डिट्टो पकड़ना है तो एडवांस ट्रेंड लाइन भी आपको हेल्प करेगी। अब यहाँ से कौन सी एडवांस ट्रेंड लाइन हो सकती है? अगर हम स्टार्टिंग से एडवांस लेंगे तो एडवांस हो जाएगी। अगर मैं ये एडवांस ट्रेंड लाइन का अपना कलर ये होता है, एक मिनट इसका थोड़ा सा लेंथ वो कर लो। अब अगर मुझे डिट्टो पकड़नी है तो ये वाला प्लेस यूज करूँ, 1 पॉइंट। इसने इधर भी थोड़ा सा फॉल्स किया था, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, और जस्ट मैं इसको आगे खींच सकता हूँ। अपना अप्रोक्सीमेट एरिया अपने को मिल गया। एक सेकेंड, कोई दिक्कत? यही भी कैंडल स्विच पे आप एग्जिट कर सकते हो। जब इतना शार्प आ रहा है तो इतनी शार्पली ये ज्यादा आगे नहीं जा सकता। जो भी रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट में फॉल्स, देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि एक पैटर्न लोगों पे कैसे माइंडली अटैक करता है, रिटेलर्स पे बहुत ज्यादा असर डालता है। इस पैटर्न में यहाँ पैटर्न ब्रेक नहीं था, जस्ट पुल बैक था, आपको शार्पनेस नहीं मिली। आपको यहाँ पैटर्न ब्रेक मिला, शार्पनेस मिली। अभी भी तो पैटर्न ब्रेक हो रहा है। ये पैटर्न फॉल्स हो गया, लोगों को समझ में आया, लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ फंसे हुए होंगे, यहाँ से निकले होंगे, यहाँ फंसे होंगे, जस्ट वो देखेंगे तो उनको भी तो ये पैटर्न ब्रेक दिखता है। यहाँ पे सेलर बचते हैं और इतनी तेजी से मोमेंटम आ रहा है। अब हमें तो पता है इतना तेजी से मोमेंटम आ रहा है, क्लाइमेक्स है, तो मार्केट का मोमेंटम तुरंत रुक जाएगा, और रुकने के कई रीजन होते हैं, हम वो रीजन समझते हैं। वापिस से मार्केट ये लास्ट स्पेस एरिया के अंदर ही आया है, जहाँ पे ये रुका है लास्ट स्पेस एरिया के अंदर है। लेकिन इससे ज्यादा कनेक्टिविटी न लेके आज के ही दिन से कनेक्टिविटी ले, तो मार्केट आपको कहाँ पे ये ठहराव दे रहा है? एडवांस ट्रेंड लाइन। और कोई हार्ड एडवांस ट्रेंड लाइन नहीं है, इसमें ट्रेंड लाइन और भी है। अगर मैं हार्ड की बात करूंगा तो और भी ट्रेंड लाइन है जिससे डिट्टो इस प्लेस को पकड़ा जा सकता है, या लेकिन वो आपके लिए हार्ड होंगी। अब यहाँ से डिट्टो आप पकड़ सकते हो। अब इसमें कितने तरीके हो गए? एम पैटर्न, लास्ट स्पेस एरिया, फीबो, पुल बैक, और चैनल का फॉल्स ब्रेकआउट। ये सारी संभावना एक ही पॉइंट को इंडिकेट कर रही है। आपके हाथ से मिस कर गया, और आप अगर लाइट हो चार्ट पे और सारा प्राइस एक्शन आपने बना रखा है, तो आप क्या करोगे? ये तो यार निकल गया, मोमेंटम भी बड़ा फास्ट था, यहाँ से भी हमें ये चीज का एक आइडिया मिल रहा है कि मार्केट पूरा पलट सकता है।
तो आप इसको लेओगे इस प्लेस पे। अगर एक जोन बनाएंगे तो ये जोन यहाँ ट्रेप हुआ, फिर ये जोन यहाँ ट्रेप हुआ, और जस्ट कैंडल स्विच पे मार्केट ने काम कर दिया और यहाँ से ट्रेपिंग बस। और ये चीजें एक बार नहीं 50 बार आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीपल रीजन्स यहाँ थे, मल्टीपल रीजन्स यहाँ थे, बट इस रीजन की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब इसका ट्रेवल करने का एक जो वो रहा फास्ट, वो क्यों रहा यहाँ कम क्यों रहा, जबकि इसने भी लो ब्रेक किया है। बट इसने लो ही ब्रेक नहीं किया, इसने चार्ट स्ट्रक्चर को दोबारा ब्रेक कर दिया, गया कुछ नहीं किया कुछ नहीं, इसने अपनी रेंज यहाँ बढ़ाई, इसने अपनी रेंज यहाँ बढ़ाई। ट्रेप में रेंज ही बढ़ती है। जैसे अगर इस चैनल पैटर्न को पहले आप लेते, अगर देखते तो इसने यहाँ रेंज बढ़ाई, फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी रेंज बढ़ी थी। अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करें तो एक कैंडल बाहर निकली, फिर दोबारा से यहाँ पे रेंज बढ़ाई, तो कर कुछ नहीं रहा, रेंज बढ़ाई फिर वापिस से रेंज में ही आ गया। अब ये एक्सपेंड ही तो हो रहा है, लेकिन अब चैनल अपना लगभग प्रारूप खो चुका है। तो अब हमने जो लेना था वो चीज हमें मिल चुकी है, हम यहाँ डिटो प्लेस पे निकल चुके हैं। अब मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, हाईली एक्सपेक्टेड। क्यों हाई एक्सपेक्टेड हो गया, पहले तो बाइंग में लूटा खूब बढ़िया तरीके से, उससे पहले सेलिंग में भी लूटा था, उनको भी गैप दूर दे दिया, उसके बाद में बाइंग में लूटा, और वापस से जो यहाँ बाइंग में लूटा वो स्विच नहीं कर पाए और वो सेलिंग में आए इस ब्रेकआउट के ऊपर। लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते, ब्रेकआउट के ऊपर वापस से सेलिंग में आए, बड़ी बड़ी ग्रिड देख के तो तुरंत मार्केट रुक गया। उनकी एंट्रियां जब यहाँ लगाई होंगी वो यहाँ लगी होंगी, और तुरंत एक ही कैंडल के अंदर मार्केट ने वापस से आधू आध खींच दिया इस कैंडल का। तो प्रीमियम जो यहाँ ब्रेकआउट पे आपको मिले होंगे वो तुरंत ही 1 मिनट में वापस चले गए और नुकसान ज्यादा। और उसके बाद में बन गया ये हाई एक्सपेक्टेड यानी ओवर ट्रेडिंग जोन। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोग फंसेंगे। क्यों क्यों फंसेंगे, क्योंकि यहाँ की फाइट और यहाँ की फाइट में हारने के बाद में अब वो ओवर ट्रेड करेंगे और मार्केट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ने जो बड़ा सा विस्फोट करना था, लोगों को छेड़ना था, वो छेड़ दिया। अब ये हाई एक्सपेक्टेड होगा, कभी ये ऊपर ट्रेप करेगा, कभी नीचे ट्रेप करेगा, कभी ऊपर ट्रेप करेगा, फिर नीचे ट्रेप करेगा, स्पेस दिखा के फिर ऊपर ट्रेप करेगा, फिर नीचे करेगा, ऐसे ही करके परेशान करेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बड़ी मोमेंटम की तैयारी नहीं कर रहा, अभी भी ये बड़े मोमेंटम की तैयारी कर रहा है। आगे चल के ये फिर से बड़ा मोमेंटम देगा कहीं ना कहीं, और वो मोमेंटम भी आप अगर आगे जाके निकालोगे तो वो आपका कहीं यही हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जरूर यहाँ भी बायर्स को बाहर करके कंप्लीटली बाहर करके थका के इन सेलर को निकलने नहीं दिया। इन सेलर में कुछ सेलर ऐसे हैं जिन्होंने अपने एसएल यहाँ लगा दिए, हाँ सर, और उनके आराम से धीरे धीरे परेशान करके कई लोग ऐसे होते हैं पिरामिडिंग बनाते हैं, एक ट्रेड के बाद दूसरी ट्रेड के बाद तीसरी ट्रेड खड़ी कर देते हैं कि अब मार्केट नीचे जाएगा, अब जाएगा मार्केट, अब जाएगा, और कंप्लीटली उन लोगों का यहाँ से यहाँ तक का पूरा अकाउंट खा जाता है ये। वो ऐड करते रहते हैं और ऐड करते करते उनका और 12 बज जाएगा। वो फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं और फाइटिंग करते रहते हैं, और मार्केट उनको वैसा करने ही नहीं देता। तो हमें उन ट्रैपिंग को समझना है। तो मार्केट खुद चिल्ला के हमें बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मार्केट खुद बोल रहा है, सुबह से ये बोलता आ रहा था। हमें तो सिर्फ उसको समझना है। अगर आप समझोगे तो इस जाल को समझ गए, और आपने सोचा कि ये तो लोगों को परेशान करने के लिए काम किया, और डायरेक्टली उसने अटैक करके ये काम कर दिया, मतलब ऐसा क्या हुआ मेरा पैसा ही लूटने आया था? नहीं नहीं, आपने चार्ट को प्रॉपर रीड नहीं किया, फाल्स ब्रेकआउट नाम की चीज को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बस आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो। हम फाल्स ब्रेकआउट को ही पिन पॉइंट ट्रेडिंग बना देते हैं। छोटे एसएल के साथ हमारी ट्रेड होती है, हमने यहाँ ट्रेड दिया कैंडल स्विच, और हमारा एसएल यही होगा जस्ट इसको पार करने में। आप इस रिवार्ड को नाप के देखो कितना होता है। डिट्टो प्लेस पे एंट्री अगर आपको मिलती है तो, और यहाँ लोग अब सोचो जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया उसके लिए एसएल कितना बड़ा, टारगेट तो उनको मिलेगा ही नहीं। दूसरी कैंडल में उनको टारगेट क्या कोस्ट टू कोस्ट ले आएगा। अगर मैं इस एरिया को कैंडल स्विच पे शॉर्ट में अगर इस कैंडल के स्विच पे पकड़ता, ये प्लेस था, और जस्ट पिछले वाली कैंडल हमारा एसएल होती, क्योंकि कैंडल स्विच की स्टोरी में हमारे पास तो यही होता है एसएल। अब इसी के अगेंस्ट में हम डिट्टो कवर कर रहे हैं, वो भी कैंडल स्विच पे ही एग्जिट कर रहे हैं। तो हम कैंडल स्विच पे कहाँ एग्जिट करेंगे, जस्ट यहाँ पे।
यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अब ये एरिया हमने लगभग सारा कैप्चर किया है, हमारा रिस्क रिवार्ड क्या आ रहा है, 65 गुना। बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड होता है। अगर शांति से एक ट्रेड ली जाए तो दिन में 50 ट्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। 65 गुना रिस्क रिवार्ड मिलता नहीं है। 65 गुना रिस्क रिवार्ड मिलता नहीं है। आप 1000 रुपए लगाओ, 65,000 रुपए हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। आप 100 रुपए भी लगाओगे तो 6,500 रुपए का प्रॉफिट लेके जाओगे।